परिचय। अरुण, तुम्हें पिछले वर्ष विज्ञान में कितने प्राप्तांक मिले थे? सर, 72 प्राप्तांक मिले थे। और गणित में? 84 सर। विज्ञान में 72 और गणित में 84। ठीक है। श्रद्धा, अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें गणित और विज्ञान में कितने प्राप्तांक मिले थे? सर, मुझे विज्ञान में 86 और गणित में 85 प्राप्तांक मिले थे। ठीक है, विज्ञान में 86 और गणित में 85। प्रतीक, अब तुम मुझे बताओ। सर, विज्ञान में 67 और गणित में 72। ठीक है। क्या तुम देख सकते हो कि मैंने तुम्हारे प्राप्तांकों को इस कोष्ठक में लिखा है? ये क्या दर्शाता है? कोई भी एक बताओ। ठीक है, मैं ही बता देता हूं। ये आव्यूह के रूप को दर्शाता है। आज हम जानेंगे कि आव्यूह और उसकी संक्रियाएं क्या होती हैं। तो आओ शुरू करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। आव्यूह को परिभाषित करना, आव्यूह की कोटि की व्याख्या करना, विभिन्न प्रकार के आव्यूहों को लिखना, शून्य आव्यूह को परिभाषित करना, आव्यूह की समानता को समझना, आव्यूह के योग को समझना। आव्यूह की परिभाषा। एक आव्यूह स्तंभों तथा पंक्तियों में आंकड़ों को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। एक आव्यूह को कोष्ठकों के भीतर लिखा जाता है। एक आव्यूह के प्रत्येक पद को एक प्रविष्टि कहा जाता है। इस आव्यूह की तरफ देखिए। इसमें 2 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ हैं। निम्न आव्यूह की प्रविष्टियां हैं 2 घटा 5, 10 घटा 4, 19 और 4। आव्यूह की कोटि। एक आव्यूह की कोटि एक दिए आव्यूह की पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को दर्शाती है। संकेत से एक आव्यूह की कोटि पंक्तियों की संख्याओं गुणा स्तंभों की संख्याओं के द्वारा दी जाती है। यहां आप चिन्हांकित पंक्तियों तथा स्तंभों सहित उसी आव्यूह के 2 चित्रों को देख सकते हैं। इस आव्यूह की कोटि 2 गुणा 3 है, अर्थात 2 पंक्तियां गुणा 3 स्तंभ। आव्यूह संकेतन। आव्यूह में एक प्रविष्टि की पहचान करने के लिए स्तंभ के बाद हम केवल संबंधित प्रविष्टि की पंक्ति का एक पदांक लिखते हैं। आव्यूह ए में द्वितीय पंक्ति तथा तृतीय स्तंभ की एक प्रविष्टि को निरूपित करने के लिए हम A23 लिखते हैं। A23 पंक्ति संख्या 2 तथा स्तंभ संख्या 3 इंगित करता है। स्तंभ और पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह का उदाहरण। ए बराबर स्तंभानुसार 21, 17, 9। इस आव्यूह में 3 पंक्तियां हैं, किंतु केवल एक स्तंभ है, अतः यह एक स्तंभ आव्यूह है। इसकी कोटि 3 गुणा 1 है। पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स।
एक आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहा जाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो। उदाहरणार्थ, पंक्ति अनुसार 3, 5, 1 एक पंक्ति आव्यूह है क्योंकि इसमें केवल एक पंक्ति है। वर्ग आव्यूह तथा विकर्ण आव्यूह। वर्ग आव्यूह। एक m गुणा n आव्यूह a को वर्ग आव्यूह कहा जाता है यदि m बराबर n हो, यानी पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या हो। उदाहरणार्थ, 3 गुणा 3 कोटि वाला a एक वर्ग आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह। एक विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के ऊपर तथा नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। उदाहरणार्थ, b एक विकर्ण आव्यूह है। अदिश तथा तत्समक आव्यूह। अदिश आव्यूह। एक विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं अदिश आव्यूह कहलाता है। इस आव्यूह को देखें, यह एक समान विकर्ण अवयवों वाला विकर्ण आव्यूह है, अर्थात 7। अतएव यह एक अदिश आव्यूह है। तत्समक आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी प्रमुख अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक आव्यूह कहलाता है। तत्समक आव्यूह को इकाई आव्यूह अथवा प्रारंभिक आव्यूह भी कहा जाता है। तत्समक आव्यूह को शब्द in गुणा n से निरूपित किया जाता है, जहां n गुणा n आव्यूह की कोटि को दर्शाता है। शून्य आव्यूह। एक शून्य आव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह वो है जिसमें सभी अवयव शून्य होते हैं। यहां पर एक 3 गुणा 3 शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह के 3 और उदाहरण इस प्रकार हैं। शून्य आव्यूह को शून्य से निरूपित किया जाता है। आव्यूह की समानता। दो आव्यूह एक समान होते हैं यदि उनकी कोटि समान हो तथा संगत अवयव समान हो। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि a n गुणा m बराबर a i j तथा b p गुणा q बराबर b i j, तब a बराबर b है। यदि और केवल यदि n बराबर p, m बराबर q तथा परिसर में सभी i और j के लिए a i j बराबर b i j हों। आव्यूह p तथा q समान हैं। यहां दो अवयव हैं, यद्यपि जिनके अवयव समान हैं जो कि बराबर नहीं हैं। समान आव्यूह के उदाहरण। दिया गया है कि निम्नलिखित आव्यूह समान हैं। x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। दो आव्यूहों के लिए उनका परिमाण तथा आकार समान होना चाहिए तथा उन्हीं स्थानों पर वही मान होने चाहिए। यह हम कह सकते हैं a1 1 b1 1 के बराबर होना चाहिए, a1 2 b1 2 के बराबर होना चाहिए तथा इसी प्रकार आगे भी। अतएव संगत अवयवों को बराबर करके हम निम्न
चरों को हल कर सकते हैं। x जमा 3 बराबर 6, x बराबर 3, y बराबर घटा 1, z घटा 3 बराबर 4, z बराबर 7। आव्यूह का योगफल। आव्यूह का योगफल सभी संगत प्रविष्टियों के योग द्वारा दो आव्यूहों को जोड़ने की संक्रिया है। दो आव्यूहों को जोड़ा जा सकता है यदि उनकी कोटियां समान हो, अर्थात उनके स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या समान हो। आइए इन आव्यूहों को जोड़ते हैं। हमें प्रविष्टियों के युग्मों को जोड़ना होता है तथा फिर अंतिम उत्तर के लिए सरलीकृत करना होता है। पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 0 1 2, दूसरी पंक्ति 9 8 7 जमा पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 6 5 4, दूसरी पंक्ति 3 4 5। अतः इसी तरह इसे आगे हल करने पर हमें पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 6 6 6, दूसरी पंक्ति 12 12 12 प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं, यदि a तथा b समान कोटि के नहीं हों तब a जमा b परिभाषित नहीं है। उदाहरण के लिए यदि a बराबर है पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 2 3, दूसरी पंक्ति 1 0, b बराबर है पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 1 2 3, दूसरी पंक्ति 1 0 1, तब a जमा b परिभाषित नहीं है। आव्यूह का योगफल समान कोटि वाले आव्यूहों के समुच्चय में बाइनरी यानी द्विआधारी संक्रिया का एक उदाहरण है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक आव्यूह फलनों या संख्याओं की एक क्रमित आयताकार सारणी है। एक आव्यूह जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ होते हैं m गुणा n कोटि का आव्यूह कहलाता है। aij m गुणा एक स्तंभ आव्यूह है। aij 1 गुणा n एक पंक्ति आव्यूह है। एक m गुणा n आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है यदि m बराबर n हो। a बराबर aij m गुणा m एक विकर्ण आव्यूह है यदि aij 0 हो, अगर i बराबर ना हो j के। a बराबर aij n गुणा n एक अदिश आव्यूह है यदि aij बराबर 0 हो, अगर i बराबर ना हो j के। aij बराबर k हो, k एक अचर राशि है अगर i बराबर j हो। a बराबर aij n गुणा n एक तत्समक आव्यूह है यदि aij बराबर 1 हो, अगर i बराबर j aij बराबर 0 हो, अगर i बराबर ना हो j के। एक शून्य आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते हैं। a बराबर aij बराबर bij बराबर b है यदि a तथा b समान कोटि के हों और i तथा j के सभी संभव मानों के लिए aij बराबर bij हो।